ভারত পাকিস্তানের মধ্যে রীতিমতো যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। চলছে হামলা পাল্টা হামলা। ভারতের অপারেশন সিঁদুর চালানোর জেরে গোটা অঞ্চল এখন যুদ্ধের ঝুঁকিতে চলে গেছে বলেও শঙ্কা করা হচ্ছে। পরিস্থিতি এমন হবে আজ করতে পেরে আগেই বাংলাদেশকে প্রস্তুতি নিয়ে রাখার বার্তা দিয়েছিলেন প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস। ऑपरेशन संदूर को बनाना है तंदूर, ऑपरेशन संदूर को करना है सौहागरात में तब्दील। तो जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कहा था अपनी फौज को तैयार रहने के लिए, वो वक्त आ चुका है। अब बांग्लादेशी मीडिया और बांग्लादेशी जो आवाम है वो भी एक मुतालबा कर रही है, डिमांड कर रही है कि अब वक्त आ चुका है कि फैसला करना है कि हमने किसके साथ खड़ा होना है, सच के साथ या फिर झूठ के साथ, पाकिस्तान के साथ या फिर भारत के साथ। क्योंकि जो भारत है वो इस खित्ते का यानी बर्रे सगीर का वो डॉन बनना चाहता है, बड़ा भाई जिसको कहते हैं, यानी वो डोमिनेंस दिखाना चाहता है, दादागिरी करना चाहता है सब कॉन्टिनेंट के अंदर। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान भी अब जवाबी हमला करने जा रहा है। लेकिन 5 तैयारे पाकिस्तान ने गिरा दिए हैं, हेडक्वार्टर को, जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर होता है उसको भी निष्ट कर दिया है। लेकिन अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है। আসসালামু दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा करी আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमला किया। हमला कहां पर किया? मस्जिद के ऊपर किया। कितना कम ज़र्फ कमीना दुश्मन है हमारा, जो हमारी इबादत गाहों के ऊपर हमला करता है और हमला करके फिर झूठ भी बोलता है कि मैंने टेररिस्ट के ऊपर अटैक कर दिया है, हमने टेररिस्ट को मार दिया है। वो मासूम लोग थे, वो एक आम शहरी थे, वो बच्चों का क्या कसूर था, उन खवातीन का क्या कसूर था? वो कौन से टेररिस्ट थे? मस्जिदों में क्या टेररिस्ट होते हैं? इन कमीनों को शर्म नहीं आई और 26 मासूम लोग, इनोसेंट पीपल, उनको मारा गया, उनको शहीद किया गया। लेकिन पाकिस्तान ने प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने क्या किया? इंडिया की फौज के ऊपर अटैक किया, इंडिया के ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह किया, इंडिया की एयरफोर्स को धूल चटाई, रात के अंधेरों में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। 5 तैयारे गिराए। पहले तो इंडियन मीडिया नहीं मान रहा था, भाई हमारा तो एक तैयारा भी नहीं गिरा, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मान रहे हैं। 3 तैयारे मान चुके हैं, लेकिन बाकी 2 भी सुबह तक मान जाएंगे, क्योंकि ऑपरेशन संदूर को करना है तंदूर में तब्दील। और इनका संदूर हम लगाएंगे इनको संदूर ठीक से इंशाल्लाह। और दूसरी बात रह गई है, पाकिस्तान भी अब तैयारी कर रहा है कि इंडिया के मुख्तलिफ शहरों के ऊपर हमला करने की। और बांग्लादेश, जी हां, बांग्लादेश की भी जो पोजीशन है वो भी आपको बता देते हैं कि ये मेरे पास रिपोर्ट भी है, जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कहा था अपनी आर्मी को हर वक्त तैयार रहने के लिए दुश्मन के खिलाफ। अब देखें, जो दुश्मन पाकिस्तान के ऊपर अगर हमला कर सकता है, पाकिस्तान की इतनी ताकतवर जो फौज है यानी स्ट्राइक कर सकता है, तो फिर याद रखिएगा जो बांग्लादेश है वो तो उसमें तो फर्क है। ये मीडिया रिपोर्ट है। तो बांग्लादेश के जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि अब वक्त आ चुका है कि सॉलिडारिटी, यकजहती पाकिस्तान के साथ मिल जाने का, और जो हिस्टोरिकल एक मिस्टेक हुई है उसको भी सुधारने का, वेस्ट बंगाल और कलकत्ता के ऊपर हमला करने का। तो दोस्तों, उसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। ভারত পাকিস্তানের মধ্যে রীতিমতো যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। চলছে হামলা পাল্টা হামলা। ভারতের অপারেশন সিঁদুর চালানোর জেরে গোটা অঞ্চল এখন যুদ্ধের ঝুঁকিতে চলে গেছে বলেও শঙ্কা করা হচ্ছে। পরিস্থিতি এমন হবে আজ করতে পেরে আগেই বাংলাদেশকে প্রস্তুতি নিয়ে রাখার বার্তা দিয়েছিলেন প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস। গেল 30 এপ্রিল ঢাকায় বিমান বাহিনীর বার্ষিক মহড়া অনুষ্ঠানে সবার সামনে বলেছিলেন, আমরা এমন এক বিশ্বে বসবাস করি যেখানে যুদ্ধের প্রস্তুতি না রাখাটা আত্মঘাতী। সেই সময় তিনি বলেন, দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য যুগোপযোগী বিমান বাহিনী গড়ে তুলতে সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। যমুনা ইলেকট্রনিক্স ঈদে ডাবল খুশি অফার সিজন 3, যে কোনো পণ্য কিনলেই পাচ্ছেন নিশ্চিত ঈদ উপহার। তিনি সেই সময় শঙ্কা করে বলেন, আমি যুদ্ধ বিরোধী মানুষ, পৃথিবীতে যুদ্ধ হোক এটা আমরা কামনা করি না।
যুদ্ধ প্রস্তুতি অনেক সময় যুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়, কাজেই যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়েও একটা ঘোরতর আপত্তি। কিন্তু এমন বিশ্বে আমরা বাস করি, প্রতিনিয়ত যুদ্ধের হুমকি আমাদের ঘিরে থাকে, তো সেখানে প্রস্তুতি না নিয়ে থাকাটা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কাজেই এই পরিস্থিতির মধ্যে যুদ্ধের প্রস্তুতি না নেওয়াটা আত্মঘাতী। প্রস্তুতি নিতে হলে আধা আধি প্রস্তুতির কোনো জায়গা নাই। এখন প্রশ্ন হলো, ভারত পাকিস্তানের এই যুদ্ধে কতটা প্রভাব ফেলবে বাংলাদেশের উপর, আর বাংলাদেশ সেই প্রভাব মোকাবেলায় কতটা প্রস্তুত, কি অবস্থানই বা থাকবে বাংলাদেশ সরকারের। এ নিয়ে অবশ্য আনুষ্ঠানিক এখনো কোনো প্রতিক্রিয়া আসেনি। তবে 1971 সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে বরাবরই যে কোনো যুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে এসেছে বাংলাদেশ। এরই মধ্যে এনসিপির মুখ্য সংগঠক সার্জিস আলম ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, মাতৃভূমির নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় দল, মত, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে আমরা ঐক্যবদ্ধ এবং আপোষহীন। অমিত হাসান রবিন, যুগান্তর নিউজ। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जो बांग्लादेश का मीडिया है वो इसके ऊपर बात कर रहा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिर बांग्लादेश को फैसला करना है वो किसके साथ खड़े हुए हैं। और माजी में वो कह रहे हैं पास्ट में जो हिस्टोरिकल मिस्टेक या गलती है उसको ठीक करने का वक्त आ चुका है। वेस्ट बंगाल की वो बात कर रहे हैं, जब अंग्रेज ने पार्टीशन करते हुए एक हिस्सा उधर कर दिया था, यानी उसको इकट्ठा ग्रेटर बांग्लादेश की बात की जा रही है। कलकत्ता और वेस्ट बंगाल के ऊपर हमले की भी बात की जा रही है। नहीं तो फिर जो इंडिया है सबको हड़प कर जाएगा, इस खित्ते का डॉन बनना चाहता है, अग्रेशन दिखाना चाहता है, दादागिरी करना चाहता है। लिहाजा अब वक्त आ चुका है कि हिंदुस्तान को जोरदार, दमदार और जानदार जवाब दिया जाए। लेकिन एक खबर है मेरे पास दोस्तों, वो ये है, ये बांग्लादेश के ही एक जर्नलिस्ट हैं और पिनाकी भट्टाचार्य, ये इन्होंने एक ट्वीट किया है, एक पोस्ट की है, उसने लिखा है न्यूयॉर्क टाइम। अब देखिए, जो न्यूयॉर्क टाइम है इसने एक खबर नशर की है दोस्तों। अब ये तो झूठ नहीं बोलता ना, ये तो गोदी मीडिया नहीं है ना। यानी किस तरह से इंडिया की ह्यूमिलेशन हो रही है पूरी दुनिया में, और ये अंतभक्त कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हमने इतने ज्यादा दहशतगर्द मार दिए हैं, यानी मासूम लोग मारे हैं, बच्चे मारे हैं, खवातीन, यानी घरों के ऊपर, आबादी के ऊपर हमला कर दिया है। अगर आपकी फौज के अंदर इतनी ताकत होती, हमारी फौज के साथ, पाकिस्तान की फौज के साथ लड़ती ना। लेकिन वो तो चले गए सिविलियन के ऊपर हमला करने के लिए, बुज़दिल। और ये देखें इंडिया, ये जो न्यूयॉर्क टाइम लिखता है, ये कह रहा है, ये देखें कि इंडिया स्ट्राइक पाकिस्तान बट इज सेड टू हैव लॉस्ट जेट। अब देखें, वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, किसकी सूरत में, जेट, उनके जो जेट्स हैं जिसमें राफेल फाइटर जेट हैं, यानी 3 पाकिस्तान ने राफेल गिराए, एक मिग 21 गिराया, एक सूखी 30 वो गिराया, यानी पाकिस्तान ने ये 5 तैयारे गिराए हैं। 930 मिलियन US डॉलर का एक रात में नुकसान है हिंदुस्तान का। और ये इंडिया की अवाम को पता चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और अब वो मोदी के खिलाफ हो रहे हैं कि ये बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए इसने सारा ड्रामा किया है। तो अब आप देखें कि दुनिया को पता चल गया है कि हक और सच क्या है। अब देखें, जो पुलवामा का वाकया हुआ ना दोस्तों, ये पहलगाम कश्मीर के अंदर टेररिस्ट अटैक हुआ, सारी दुनिया कह रही है सबूत दो, प्रूफ दो, सॉलिड कोई इनके पास एविडेंस भी नहीं था। लेकिन हाथ तक अमेरिका ने कह दिया, और फिर अब पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है और कह रहे हैं टेररिस्ट को मारा है। पाकिस्तान सबूत सामने ले आया है, पाकिस्तान एविडेंस दिखा रहा है दुनिया को कि ये आम लोग थे, ये शहरी थे, ये मासूम लोग थे, ये इनोसेंट पाकिस्तानी शहरी सिटीजन थे, ये कोई टेररिस्ट नहीं थे। ये मस्जिद के ऊपर हमला किया है इन कमीनों ने। तो पाकिस्तान तो सबूत ले आया है ना, दुनिया को दिखा रहा है। अमेरिका ने इस हमले को शर्मनाक, शेमफुल कहा है। चाइना खिलाफ हो गया है इंडिया के, तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, बांग्लादेश की अवाम पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है। असल में आइसोलेट कौन हुआ है? वो भारत हुआ है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।